खातून थी जो मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू देती थी। मुश्किल काम है? चलें आप बताएं मुझे, मस्जिद के अंदर झाड़ू देना आसान है कि मस्जिद का सदर बनना आसान है? नहीं, सदर बनना ही सौखा दे, इसलिए कि सदर बन के करना कुछ नहीं ना, आर्डर ही जारी करना है। इल्ला माशाअल्लाह अच्छे लोगों की बात नहीं करता, इसलिए अच्छा ज़्यादा अजर वाला काम तो ये ना कि अल्लाह का घर साफ किया जाए। मैंने तो उलमा से कई जगह कहा है कि इस ओहदे का ना आप कोई नाम बदल दें, इस सीट का निगरान कर दें, सरपरस्त कर दें, क्योंकि जब सदर आप कह देते हैं ना तो सदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी ओहदा है, और सदर अगर बाइख्तियार हो तो पहला काम असेंबलियाँ तोड़ने का करता है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। एक खातून मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू देती थी, कोई मकसद तो है ना यार, यानी जुमे वाले दिन मैंने झाड़ू देना है, कोई मकसद तो है। मैंने यार अल्लाह के घर, अल्लाह का घर समझ के, कमेटी की मस्जिद समझ के नहीं, महल्ले की मस्जिद समझ के नहीं, रब का घर समझ के मैंने यार वो वाशरूम साफ करने हैं जिनके अंदर लोग गुजरते हैं और नमाज के लिए अपने आप को तैयार करके लोग वुजू से फारिग होकर के आते हैं। एक मकसूद है, एक इरादा कर लिया है, कोई प्रोग्राम तो हो, ऐसे मुहम्मल फजूल वक्त गुजरता जाए। यानी हमारे यहाँ ना कुछ लोग कहते हैं मैं बोर बड़ा होता हूँ। आपने नाराज नहीं होना, मैं सैकड़ों और हजारों लोगों को जानता हूँ जो उनसे पूछना क्या कर रहे हैं तो कहते हैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ आपने टाइम को बिल्कुल फजूल समझ लिया है। क्या समझते हैं आप जिंदगी के लम्हात इतने फारिग हैं? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग धोखे में। दो नेमतें, नेमतें का हुजूर ने, नेमतान, दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग धोखे में पड़ गए, उन्हें समझ ही नहीं आई कि हमारे पास नेमत या रसूलल्लाह कौन सी? हुजूर ने फरमाया एक सेहत और एक फुर्सत, एक सेहत और एक फुर्सत। अल्लाह ने फारिग वक्त दिया था कि बहुत सारे कुरान पाक पढ़ सकता था, दरूद पाक पढ़ सकता था, कोई काम कर सकता था, लेकिन बस उस चौक में गुजर गया, उस गली में वक्त गुजर गया, फलाने की बातें करते वक्त गुजर गया, मेलों ठेलों में गुजर गया, शुगल मेलों में गुजर गया, कोई ठंडे इलाके की सैर में गुजर गया, जो बचा था वो मोबाइल पे गुजर गया। बीत गए औकात हमारे। कोई मकसूद है मेरे अजीज? मस्जिद में झाड़ू देती है खातून, बीमार हो गई लेकिन बामकसद जिंदगी गुजार रही थी ना, उसने किसी न किसी तरीके से अपने आप को मदीने वाले महबूब के दीन से जोड़ लिया था। झाड़ू देती थी मस्जिद में, बीमार हो गई। कुर्बान जाएं रसूल कायनात यानी अल्लाह की रहमत कामिला, हुजूर खुद चल के तीमारदारी करने तशरीफ ले गए और फरमाया अगर ये इंतकाल कर जाए तो मुझे खबर ज़रूर करना। सहाबा फरमाते हैं रात का वक्त था, ठंड का मौसम था और हुक्म भी ये था कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो जल्दी तदफीन कर दो। हमने हुजूर को तकलीफ़ देना मुनासिब न समझा, गुस्ल कफन का बंदोबस्त हुआ, जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। इसने कुछ किया है, इसने ना दीन के साथ कुछ ताल्लुक़ बनाया है। अल्लाह हमारा भी नाम झाड़ू देने वालों में लिख दे। कोई ताल्लुक़ तो इसने बनाया है ना, कहीं किसी कोने में जाके इसने रिश्ता दीन से जोड़ा है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम सुबह तशरीफ लाए तो सारा कुछ जानने वाले महबूब पूछने लगे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये भी एजाज के लिए है, वरना अल्लमा का मालम तकुन तालम। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं बताया? कुर्बान जाएं, मर जाने को जी चाहता है इस अदा पर, सारी कायनात जाए हुजूर के रोज़े नूर पर। और नबी पाक ने पूछा बताया क्यों नहीं? या रसूलल्लाह रात थी, तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। ओ बूढ़ी अम्मा तेरे नसीबों पे हमारे माँ बाप कुर्बान हो। हुजूर फरमाने लगे मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है? मैं यानी हुजूर किसी की कब्र पे आ जाए, अल्लाह की सारी रहमतें आ गई। करीम महबूब अलैहिस्सलाम कब्र पे गए। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज़ नहीं, एक ही शर्त में जायज़ है कि अगर वारिस ने नहीं पढ़ा तो दूसरा जनाजा पढ़ा जा सकता है, लेकिन हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के, और हुजूर इख्तियार रखते हैं, शारे हैं। हुजूर कब्र पे गए, यही बड़ी बात थी कि हुजूर उसकी कब्र पे चले गए, लेकिन कब्र पे खड़े होके हुजूर ने फरमाया दोबारा सफ़े बनाओ भाई, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्योंकि कोई मकसद तो था ना, ये मस्जिद में झाड़ू देती थी।
आखिरी वेले मेरियां अखियां राह तकना है तेरा, तेरा ते कुछ भी नहीं जाना सजना, पा जावें जे फेरा ते सौखा निकले सावे जहूरी, जे वेख लवा मुख तेरा। हुजूर तशरीफ ले आए, खुद तशरीफ ले आए और कब्र मुबारक पर खड़े होके दोबारा जनाजा पढ़ाए। नौजवानों, बड़ा वक्त ज़ाया हो गया,